हेलो फ्रेंड्स, माय हेल्दी गार्डन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल सही रखता है। इसका नाम है ये पुदीना। ये पुदीने का प्लांट है। ये हमारे बहुत ही काम का है। यह एक बारहमासी पौधा है जो अपने ताज़े और ठंडे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसको बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप नर्सरी से एक पौधा लाइए और अपने गार्डन में इसको ऐड कर लीजिए। इसको कटिंग के द्वारा भी लगाना बहुत आसान है। देखिए, मैंने एक कटिंग तोड़ी है और इसके 2-3 पत्ते हटा के ऐसे ही आप गार्डन की जैसे इसी के पॉट में आप इसको लगा दीजिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। या आप सब्जी मंडी जाते तो होंगे, वहीं से आप पुदीना ले आइए, उसकी भी आप एक डंडी ऐसे ही अपने किसी पॉट में लगा दीजिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसकी जो मिट्टी है ना, हमेशा नम रहनी चाहिए और 2-3 घंटे की इसको धूप लगनी चाहिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता रहता है। इसमें पुदीने में विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये पाचन में सुधार करने और पेट की गैस को ख़त्म करता है और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने की मदद करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासों को कम करने और त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसकी आप चटनी बनाकर खाएं और आप इसे रायता में भी डाल सकते हैं और अन्य कई व्यंजनों में स्वाद और ताजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आपको दिखे इसके पत्ते थोड़े से पीले पीले हो रहे हैं, आप वो पत्तों को निकालते जाएं तो ये आपके गार्डन में सदा ही बना रहेगा। व्यंजनों में स्वाद और ताजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने की चाय भी आप बनाकर पी सकते हैं। इसे आप शरबत में भी डाल सकते हैं। इसका उपयोग तेल, टूथपेस्ट, माउथवॉश और कई दवाइयों में इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। पुदीने की पत्तियों को चबाने से मुंह की जो बदबू होती है वो दूर होती है। पुदीने की ठंडक शरीर को गर्मी से बचाती है और हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल ही ये सही रखती है। इसका बहुत ही उपयोग होता है। आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करिए। इसके और भी कई उपयोग है। जैसे किसी को शुगर होती है, जैसे उनके जख्म वगैरह ठीक नहीं होते हैं, अगर हम उन जख्मों पर इसका लेप लगाएं ना तो काफ़ी राहत मिलती है। पुदीने इस पौधे की 2-3 बार हार्वेस्टिंग की है। अगर हम ऊपर से ये पिंचिंग करते रहते हैं ना तो ये पौधा और भी घना बनता जाता है। इसकी हम रोज़ अपने भोजन के साथ चटनी बनाकर खाएं तो ये जो हम खाना खाते हैं उसका स्वाद दुगना हो मक्की जाता है। ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। एसिडिटी की समस्या इससे दूर होती है। जलन भी नहीं होती, पेट भी इससे ठंडा रहता है। इसकी यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। आप डेली आप इसकी चटनी बनाकर खाइए और देखिए आपका ये पाचन तंत्र में कितना अच्छे से ये सुधार करता है। और आप अपने मुहासों पर इसका लेप भी लगाइए, काफ़ी इससे राहत मिलती है। मैं भी इसका सारे प्रकार से यूज़ करती हूँ। चटनी भी बना कर खाती हूँ, शरबत में भी हम मिलाते हैं। बस इसकी जो मिट्टी होती है वो नम रहनी चाहिए। आप सुबह और शाम दोनों टाइम इसको पानी दे सकते हैं। इसको ज़्यादा अगर आप खाद की बात करें तो इसको 2 मुट्ठी आप हार्वेस्टिंग करने के बाद आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद आप डाल सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। जैसे एक टहनी लगाओगे तो ऐसे आपका गमला भर जाएगा। बस आप इसकी पत्तियां मत तोड़ें, पूरी टहनी आप काटें और नई नई जो ब्रांचेस होंगी उसी के ऊपर नए पत्ते आते हैं। पुरानी ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर नए पत्ते नहीं आते। ये गमले में इजी चलता है, ज़मीन में भी बहुत आसानी से ये ग्रो होता है। इसका बस इसके ज़्यादा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है
और आपको ये कई तरह से हेल्प भी करता है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का कोई अटैक नहीं होता। अगर आपको लगे कोई 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 कीड़ा वगैरह है तो आप कोई पेस्टिसाइड्स का कोई यूज़ भी कर सकते हैं, नीम ऑयल वगैरह का। और इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी टू ग्रो प्लांट है। अपने गार्डन में आप ज़रूर इसको ऐड करिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।